How are you? I hope all of you are doing good. So, we started chapter force and laws of motion. ठीक है? And next topic is बचे momentum. But momentum. अब ये मोमेंटम जो है वो होता क्या है? ठीक है, मोमेंटम जैसे हम कॉमन लैंग्वेज में बच्चे बोल देते हैं, ठीक है, मोमेंटम को कि मैं अच्छे मोमेंटम में हूं। ठीक है, जब कोई चीज अच्छे मोमेंटम में चल रही है, ठीक है, उसका मतलब कहने का मीनिंग क्या होता है हमारा, ठीक है, कि बॉडी फ्लो में है, अच्छे फ्लो में है। ठीक है, मोमेंटम मीन्स काइंड ऑफ फ्लो, फ्लो आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, अगर डिफाइन करना हो, डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए ये क्या है, वो प्रॉपर्टी है बॉडी की, ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच द बॉडी ड्यू टू विच इट try to continue its motion, ठीक है, वो प्रॉपर्टी जिसके कारण कोई बॉडी अपने मोशन को कंटिन्यू रखने की कोशिश करती है बच्चे। ठीक है, वो क्या करती है, अपने मोशन को कंटिन्यू रखने की कोशिश करती है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं ना कि हम कहते हैं कि जब तक बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाई जाती तब तक बॉडी मूव नहीं करेगी। ठीक है, एक बार फोर्स लगा दी तो बॉडी जो है, मान लीजिए कोई बॉल है जैसे, वो उसने एक रोटेशन की, ठीक है, उसके बाद अगली रोटेशन वो अपने आप करेगी, फिर नेक्स्ट भी अपने आप करेगी, फिर नेक्स्ट भी अपने आप करेगी। ठीक है, तो वो अपने मोशन को कंटिन्यू कैसे रख पाती हैं, वो होता है बच्चे ड्यू टू मोमेंटम। ठीक है, तो ये है इसकी डेफिनेशन, कंसेप्ट। इसको मेजर कैसे किया जाता है, एंड इज मेजर्ड एज, मेजर कैसे करेंगे, मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी की मास और वेलोसिटी की प्रोडक्ट को, ठीक है, हम मोमेंटम से मोमेंटम बोल देते हैं। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय पी, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर पी, पी से डिनोट किया जाता है। तो पी किसके इक्वल आएगा, पी होता है बच्चे, किसकी प्रोडक्ट बोला हमने, प्रोडक्ट किसकी, मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चे, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी खुद एक वेक्टर है, तो वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी अ वेक्टर। ठीक है, ये वाली चीज बन ऐसे। ठीक है, P इज इक्वल टू M इंटू V। ओके, तो क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चे। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, इसके बाद आती है इसकी SI यूनिट, SI यूनिट, SI यूनिट क्या बनेगी, यहां से देखिए, मास की यूनिट क्या होती है बच्चे, किलोग्राम। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी के इक्वल है, तो यूनिट्स भी इन्हीं से बनाएंगे, मास की यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज इट्स SI यूनिट। अगर CGSE यूनिट की बात करें, CGSE यूनिट, ठीक है, CGSE यूनिट होती है बच्चे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, किलोग्राम की जगह ग्राम आ जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर, सेकंड सेकंड ही रहेगा। ठीक है, तो ये थी इसकी SI यूनिट। ठीक है, मोमेंटम बस तभी होगा अगर बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, अगर बॉडी मूव कर रही है, क्योंकि तभी उसकी वेलोसिटी होगी और तब ही मोमेंटम होगा। अगर बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है, इफ बॉडी इज एट रेस्ट, देन क्या होगा, मोमेंटम विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि तब तो मोशन में है ही नहीं, तब तो वो अपने मोशन को फिर कंटिन्यू कहां से करेगी। ठीक है, मतलब मोमेंटम तभी होगा जब एक बारी मोशन स्टार्ट हो चुका है। ओके, चलिए
इसके बाद है बच्चे मोमेंटम के बाद नेक्स्ट चीज जो आती है, ठीक है, दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था बच्चे। ठीक है, अगर नहीं देखा वो वाला वीडियो तो इधर मैं आई बटन में लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसको जरूर देखिए। ठीक है, चलिए इसके बाद है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है बच्चे अगर हम फिजिक्स की बात करें। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बच्चे क्योंकि इसको यूनिवर्सल लॉ बोला जाता है। फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ दोनों हम इस लॉ से डिड्यूस कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। साथ ही साथ, ठीक है, ये वो लॉ है, मतलब यही लॉ है जिसने के फोर्स को डिफाइन किया बच्चे। ठीक है, फोर्स को एक्चुअल में जिसने डिफाइन किया, क्योंकि अभी तक हमने फोर्स को क्या बोला था, फोर्स क्या थी, एक पुश और पुल। ठीक है, या फिर हम ज्यादा से ज्यादा ये बोल सकते हैं कि वो फोर्स, ठीक है, फोर्स क्या है, वो क्वांटिटी है विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। ठीक है, स्टेट चेंज करने के लिए जो क्वांटिटी चाहिए वो फोर्स होती है। मतलब स्टेट का मतलब या तो अगर रेस्ट पे है तो मोशन में लाने के लिए, मोशन में है तो रेस्ट में लाने के लिए। ठीक है, चलिए इससे कैसे डिफाइन करेंगे फोर्स को देखते हैं। पहले बच्चे इसकी स्टेटमेंट, ठीक है, इट स्टेट्स दैट, क्या स्टेट करता है ये लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, is directly proportional to, is directly proportional to the net external force acting on the body, net external force acting on the body। ठीक है, ये है बच्चे इस लॉ की स्टेटमेंट। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है, कहने का मतलब कि बॉडी का जो मोमेंटम चेंज होगा बच्चे टाइम के साथ, किसके साथ, टाइम के साथ। इस चीज का मीनिंग, रेट ऑफ चेंज का मीनिंग होता है चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो किसी बॉडी का मोमेंटम जो है वो टाइम के साथ कैसे चेंज होगा, ये डिपेंड करता है बच्चे कि उसके ऊपर कितनी फोर्स लगी है। ठीक है, कितनी फोर्स लगी है, और ये चीज बच्चे कहीं ना कहीं समझ में भी आती है। देखिए, जितनी ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे, ठीक है, फोर्स जितनी ज्यादा होगी, बॉडी उतने ज्यादा टाइम तक अपने मोशन को कंटिन्यू रख पाएगी। होता है ना ऐसा। ठीक है, तो बॉडी के मोशन, अपने मोशन को कंटिन्यू करने की प्रॉपर्टी को ही हम मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है, तो इसी को अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, डी पी ओवर डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जब एक सिंपल फोर्स लिख लो। अब ये डीपी ओवर डी क्या है बच्चे, डी जो वर्ड है, डी जो लेटर है, ये हम यूज करते हैं चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, किसको, चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्या लिखा है हमने, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। पी क्या था, मोमेंटम, तो डी पी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चेंज इन मोमेंटम, ओवर क्या है, डी टी, ये है चेंज इन टाइम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ओवर चेंज इन टाइम, ये क्या बन गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट। ठीक है, चलिए इसके बाद डी, ठीक है, ये अब मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम किसके इक्वल था, एम
ठीक है, इनटू v। यही था मोमेंटम, क्या था, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी ओवर dt। ये प्रोपोर्शनलिटी हटा के हम क्या लगाते हैं बच्चे, कांस्टेंट के एफ लगा दिया, ठीक है, के लगा दिया हमने कांस्टेंट। के क्या है यहां पे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको बच्चे। प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम हमेशा इक्वल टू और एक कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है। एंड इन एसआई, अगर एसआई सिस्टम में देखें तो के की वैल्यू बच्चे 1 होती है, ठीक है, के की वैल्यू जो है वो 1 होती है। तो क्या लिखेंगे फिर, देखिए इधर से देखिए, डी एम भी लिखा, एम क्या है, मास, डी किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज को। तो मास तो कभी चेंज होगा ही नहीं बच्चे, मास तो क्या है, हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी रहती है। तो मास डी से बाहर आ जाएगा, एम बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह गया, डीवी, अंदर रह गया सिर्फ v इज इक्वल टू एफ। एफ क्यों, क्योंकि के की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है बच्चे, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा डीप जाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। m इंटू डीवी ओवर डी टी। अब ये डीवी ओवर डी टी क्या है बच्चे, क्या होता है डीवी ओवर डी टी, v क्या है, वेलोसिटी, तो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या फिर चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, पढ़ा है ना हमने। एक्सेलरेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, ठीक है, यहां पे भी सेम चीज है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू एफ। नाउ दिस इज द फेमस रिलेशन which you guys have already studied a few times, ठीक है, in earlier classes, F is equal to ma, ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये जो है एक्चुअल में ये कहां से आता है बच्चे, ये आता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, ठीक है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। फोर्स की कंसेप्ट हमें पता था, फोर्स को मेजर कैसे किया जाता है वो हमें किसने बताया, सेकंड लॉ ऑफ मोशन ने। यहां से हम अब मोशन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज जो यहां से निकल के आती है बच्चे, ठीक है, जो एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल आएगा, फोर्स ओवर मास, यही आएगा। तो यहां से क्या निकल के आता है कि एक्सेलरेशन जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। यहां से क्या पता चल रहा है कि जो हैवियर बॉडीज होती हैं बच्चे, ठीक है, जो हैवी बॉडीज हैं जिनका मास ज्यादा है वो कम एक्सेलरेट होंगी एज कंपेयर टू द लाइटर बॉडीज विच आर हैविंग लेस मास, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है हमारे पास यहां। ये चीज भी हम आम ही देखते हैं, ठीक है। जैसे आपको इनर्शिया के साथ वो दो बॉल की एग्जांपल बताई थी, एक आयरन बॉल और एक रबड़ बॉल, ठीक है। तो दोनों के ऊपर फोर्स सेम लगाई, फोर्स क्या है, सेम लगाई, तो किसके चांसेस ज्यादा है बच्चे कि वो एक्सेलरेट हो, मतलब उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाए, ज्यादा देर तक वो चलती रहे, लाइटर बॉडी की, ठीक है, लाइटर बॉडी की, क्योंकि उसका मास कम होगा और उसमें एक्सेलरेशन है जो ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये है बच्चे उसकी पहली स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट ये वाली जो लिखी है हमने, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट ये बन गई, क्या लिख सकते हैं आप कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आल्सो स्टेट्स दैट, आल्सो लिखेंगे क्योंकि पहली स्टेटमेंट ये है, ओरिजिनल स्टेटमेंट यही है, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आल्सो स्टेट्स दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज equal to the product of mass and acceleration produced in the body, ठीक है। फोर्स किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू मास एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, ओके। चलिए इसके बाद अब हम आते हैं बच्चे, ये डेफिनेशन हो गई, ठीक है, फोर्स की। फोर्स किसके इक्वल है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके। यहीं से हमें पता चला फोर्स के कंसेप्ट का, ठीक है।
तो यहां से इसकी यूनिट भी बनी, ठीक है, यूनिट भी बनी, क्योंकि यूनिट बच्चे हम तब तक किसी भी क्वांटिटी की नहीं बना सकते जब तक हमें ये ना पता हो कि वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, किन चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मास एंड एक्सेलरेशन, यहां से हमें पता चल गया कि फोर्स जो है ऐसा नहीं है कि फोर्स मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, नहीं, एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स पे डिपेंड करेगा बच्चे, ठीक है। लेकिन हमें यहां से एक रिलेशन मिल गया, अब हम एबल है टू डिफाइन द यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ऐसा यूनिट क्या है बच्चे फोर्स की, बहुत बारी पढ़ लिया होगा आपने, ठीक है, कौन सी है, न्यूटन। न्यूटन भाई साहब, ठीक है, न्यूटन भाई साहब ने अपने नाम पे ही इसकी यूनिट रख दी, ठीक है, रखनी बनती भी है यार, इतना कुछ किया उसने, ठीक है, दिमाग लगाया इतना। चलिए, न्यूटन, न्यूटन यही जो हम लाज पढ़ रहे हैं न्यूटन के, ठीक है, कम पूरा नाम था न्यूटन जी का आइजैक न्यूटन, ठीक है, सर आइजैक न्यूटन। बहुत कम बंदे हैं बच्चे हमारे वर्ल्ड में जिनको सर का खिताब मिलता है, ठीक है। मेरे को भी सर बोलते हैं, लेकिन आप मेरे को सर लवदीप सिंह नहीं बोल सकते, लवदीप सिंह सर बोल सकते हो, सर पीछे लगा सकते हो, मेरे नाम के आगे सर नहीं लगा सकते। नाम के आगे सर लगाने का, ठीक है, जो खिताब है वो कुछ ही लोगों को मिलता है, ठीक है। तो सल्यूट है, ठीक है, उन बड़े बड़े साइंटिस्ट को जिन्होंने इतने छोटे छोटे कंसेप्ट लेकर, ठीक है, दुनिया को एक रास्ता दिखाया कि इनसे कितनी कितनी बड़ी चीजें जो है वो बन सकती हैं, ठीक है। चलिए, ऐसा यूनिट है बच्चे न्यूटन। फोर्स किसके इक्वल है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां से अगर देखें फोर्स की यूनिट तो हमने लिख दी कि न्यूटन है, 1 न्यूटन, ठीक है, किसके इक्वल आएगी, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की एसआई यूनिट किलोग्राम, ठीक है, और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इधर 1 लिखा तो इधर भी 1 लिख देंगे, ठीक है। तो 1 न्यूटन बच्चे इसके इक्वल होता है, ओके। तो यहां से हम 1 न्यूटन को डिफाइन कर सकते हैं बच्चे, क्या लिखेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ठीक है, इज सेड टू बी 1 न्यूटन, इज सेड टू बी 1 न्यूटन, ठीक है, इफ a body of mass, ठीक है, मास है यहां पे, लेकिन मास कितना होना चाहिए, 1 न्यूटन होने के लिए मास कितना होना चाहिए, 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम। इसके बाद क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, एक्सेलरेट्स थ्रू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। इसके बाद इसकी सीजीएसई यूनिट भी होती है बच्चे, सीजीएसई यूनिट क्या है, सीजीएसई यूनिट है फोर्स की डाइन, क्या है, डाइन, ठीक है। अब 1 डाइन किसके इक्वल होगा, देख लीजिए, ये एसआई में है, ये सीजीएस में है, किलोग्राम की जगह पे क्या आ जाएगा, ग्राम, मीटर की जगह पे सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा, ओके। अगर इन दोनों क्वांटिटीज में हम दोनों यूनिट्स में रिलेशन देखें तो आपको याद रखना है बच्चे, 1 न्यूटन जो है या फिर 1 डाइन जो है ये होता है इक्वल टू 10⁻⁻5 न्यूटन, ठीक है। रिलेशन बिटवीन सीजीएस एंड एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज दिस वन, ठीक है, 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻⁵ न्यूटन। तो ये जो लॉ है ये हमें काफी कुछ चीजें बताता है, इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ माना गया है फिजिक्स की हिस्ट्री में, ठीक है। इसके बेसिस पे आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन,
इस रिलेशन पे स्पेशली। और इसी के साथ साथ न्यूमेरिकल जो है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है, ठीक है, वो भी इस लॉ के बेसिस पे आपको काफी ज्यादा मिल सकती है। ठीक है, चलिए इसके बाद है बच्चे हमारे पास टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पल्स। क्या है? इम्पल्स। इम्पल्स, अब ये इम्पल्स क्या है? इम्पल्स है बच्चे ये एक तरह से एवरेज फोर्स है जो थोड़े टाइम के लिए लगती है। ठीक है, इट इज द फोर्स acting on a body, acting on a body for a very very short interval of time, short interval of time। ठीक है, मतलब वो फोर्स जो कि बॉडी के ऊपर, ठीक है, बहुत थोड़े टाइम के लिए लगे, उसको हम इम्पल्स बोल देते हैं। ठीक है, इम्पल्स इज डिनोटेड बाय लेटर आई, कैपिटल लेटर आई। ठीक है, यहां पे आप एवरेज फोर्स लिख सकते हो, एवरेज फोर्स। ठीक है, आई किसके इक्वल है? दो चीजें हैं, एक फोर्स, फोर्स फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, ये एक्चुअल में इम्पल्स की बचे डेफिनेशन है। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं इसकी एसआई यूनिट पे बचे। क्या बन जाएगी एसआई यूनिट? फोर्स की क्या होती है? न्यूटन, टाइम की सेकंड। ठीक है, तो बस इस एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन सेकंड। ओके, सीजीएस में टाइम सेकंड बन जाएगा बस। इसके बाद देखिए फोर्स क्या था बच्चे? फोर्स क्या आया था हमारे पास? मास इंटू एक्सेलरेशन, यही है। इंटू क्या है? टाइम, यही है। ओके, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, यही होता है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम इनटू टाइम। टाइम से टाइम कैंसिल, टी से टी कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारे पास? एम वी माइनस एम यू। ठीक है, दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्या बनेगा? मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम होता है बच्चे। क्योंकि फाइनल वेलोसिटी है तो इसको हम फाइनल मोमेंटम बोल देते हैं। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी होने के कारण फाइनल मोमेंटम, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये क्या आ गया? इनिशियल मोमेंटम, पी एफ एंड पी आई। ठीक है, किसके इक्वल आया? कहां से चल रहे थे हम? इम्पल्स से। ठीक है, तो इम्पल्स इज आल्सो इक्वल टू दिस वन। ये है क्या? यहां से हमने इम्पल्स को क्या लिखा था कि फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। यहां से क्या आया हमारे पास कि जो इम्पल्स है दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू क्या? फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास? चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इम्पल्स। तो यू कैन डिफाइन इट एज फॉलोज टू। ठीक है, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं बच्चे हम इम्पल्स की कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स जो है वो अगर इसकी हमें नॉलेज है तो वो कहां कहां पे काम आ सकती है या आ रही है। ठीक है, देखिए एक चीज यहां से जो पता चल रही है बच्चे हमें
पता क्या चल रहा है कि जो फोर्स है वो किसके इक्वल है, आई ओवर टी, आई ओवर टी। पता क्या चल रहा है यहां से कि जो फोर्स है, ठीक है, इंपल्स एक्चुअल में होता क्या है, अगर मैं शॉर्ट में बोलूं ना आपको, इंपल्स है क्या बच्चे, ये अफेक्ट ऑफ फोर्स है, अफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। हमने लिखा इट इज द फोर्स, मत, लेकिन ये फोर्स नहीं है, ये है क्या एक्चुअल में, अफेक्ट ऑफ फोर्स हमें बताता है कि फोर्स किसी बॉडी पे लगी तो उसके ऊपर अफेक्ट कितना होगा, समझे, ठीक है। तो यहां से पता क्या चल रहा है बच्चे, पता क्या चल रहा है हमें कि जो फोर्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कौन सा, जितने टाइम के लिए ये लग रही है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या है कि टाइम इंटरवल जो है वो जितना छोटा होगा फोर्स का अफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। अगर टाइम इंटरवल ज्यादा है तो फोर्स का अफेक्ट क्या होगा बच्चे, कम होगा, ठीक है। तो बस ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, कि टाइम इंटरवल जितना छोटा होगा बच्चे फोर्स का अफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। ये हम देखते भी हैं अपनी डेली लाइफ में, ठीक है। कोई चीज अचानक से हमें लग जाए, ठीक है, जब हम किसी चीज से टकरा जाएं, ठीक है, तो उसकी चीज हमें ज्यादा महसूस होती है, उसका दर्द ज्यादा महसूस होता है एज कंपेयर टू, ठीक है, अगर टाइम इंटरवल ज्यादा हो, मतलब धीरे धीरे से कोई चीज बजे, ठीक है, हमारे बीच, ओके, होता है ना ऐसा, चल रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसे ही कुछ लग गया उंगली पे मान लीजिए, ठीक है, चाहे दरवाजा ही लगाओ, बहुत थोड़े टाइम के लिए वो फोर्स जो है वो लगती है, ठीक है, उसी को इंपल्स बोलते हैं, और उसका इफेक्ट जो होगा बच्चे वो ज्यादा होगा, ठीक है, वो ज्यादा होता है। इसीलिए जो क्या बोला जाता है कि रोड के ऊपर व्हीकल लो स्पीड पे चलाइए, कम स्पीड पे चलाइए, स्पीड ज्यादा ना रखिए, ठीक है। उसका रीजन भी यही है बच्चे, ज्यादा तेज अगर व्हीकल एक दूसरे में टकराएं, ठीक है, तो नुकसान ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अगर उनकी स्पीड जो लो हो, ठीक है, तो नुकसान कम होगा। क्यों, क्योंकि टाइम इंटरवल रोल प्ले करता है अपना, ठीक है। टाइम इंटरवल छोटा होगा तो फोर्स का इफेक्ट ज्यादा होता है, ठीक है। अब है तो देखिए दोनों चीजें, मास तो उनका सेम ही रहेगा, ठीक है, सारा सेम रहेगा, फर्क क्या है, टाइम का, ठीक है। ऐसे एक तो एकदम से बज गए, ठीक है, एक धीरे धीरे बज रहे हैं, तो वो क्या होगा, टकरा, अगर धीरे टकराएंगे तो नुकसान जो है वो कम होगा, ठीक है। ऐसे ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ये पहली होगी एक्सीडेंट वाली, ठीक है। दूसरी, एक क्रिकेट प्लेयर जो है, ठीक है, वो जब भी बॉल को कैच करता है, ठीक है, तो अपने हाथ पीछे खींच लेता है, ठीक है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि जो प्रोफेशनल क्रिकेटर जो होते हैं वो ऐसे बॉल को पकड़े, नहीं, वो आने देते हैं बॉल को और अपने हाथ जो है वो पीछे खींच लेते हैं। उसका रीजन भी यही है, वो करते क्या है, टाइम पीरियड को इंक्रीज कर रहे होते हैं ताकि उनके हाथ पे कोई इंजरी ना आए। अगर ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है, तो देर आर चांसेस कि देयर हैंड गॉट इंजर्ड, ठीक है। टाइम पीरियड इंक्रीज किया जाता है, जब टाइम पीरियड इंक्रीज होगा तो फोर्स का इफेक्ट कम होगा, ठीक है। ऐसे ही और एग्जांपल है बच्चे, जैसे आपने देखा होगा कि जो चाइना वेयर जो होते हैं, जो चीनी के बर्तन होते हैं, देखे ना वाइट से, उनको जब भी, चाहे चीनी के बर्तन लगा लीजिए बच्चे, ठीक है, या फिर जो ग्लास के बर्तन होते हैं, कांच के बर्तन होते हैं, उनको हमेशा, ठीक है, या तो स्ट्रॉ में जो पराली होती है उसमें रखा जाता है, ठीक है, या फिर उनको रखा जाता है बबल्ड पेपर में, जिसके ऊपर वो छोटे छोटे बबल जो होते हैं ना, खेलने में बड़ा मजा आता है उनको फोड़ने में, ठीक है। चलिए, जब भी इन बर्तनों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है बच्चे, तो उनको हमेशा रैप किया जाता है, या तो स्ट्रॉ में या फिर बबल्ड पेपर में। वो इसलिए ताकि जब मान लीजिए ट्रांसपोर्टिंग हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, तो रोड का हाल आपको पता ही है, ठीक है, झटके लगते रहते हैं ना, जर्क्स लगते रहते हैं,
तो उनके टूटने का खतरा बना रहता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रॉ है या फिर बबल्ड पेपर है, ये करते क्या है, उसी जर्क को जो उनको झटका लगना है उसका टाइम पीरियड इंक्रीज कर देते हैं। कैसे, कहीं तो ऐसे बजना, ठीक है, कहीं धीरे धीरे उनको, ठीक है, टाइम पीरियड इंक्रीज करते हैं उसी झटके का, उसी फोर्स का, ठीक है। झटका तो उतना ही लगेगा लेकिन उसका अफेक्ट कम होगा। जब टाइम पीरियड बढ़ गया अफेक्ट कम होगा, ठीक है। ऐसे ही जो हमारे व्हीकल जो होते हैं बच्चे, ठीक है, व्हीकल्स, कोई कार है, कोई मोटरसाइकिल है, बसेज हैं, बड़े बड़े जो व्हीकल हैं, सभी में आपने देखा होगा शॉकर्स लगे होते हैं बच्चे, ठीक है। क्या होते हैं, शॉकर्स। होते तो ऐसे ही हैं, सिंपल मतलब स्प्रिंग टाइप, ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा काम करते हैं बच्चे लोग, ठीक है। शॉकर, शॉकर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो शॉक को अब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं, शॉक को अब्जॉर्ब करते हैं, वो उसी झटके को अब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, ठीक है। रोड पे जा रहे हैं, कोई आगे कोई खड्डा आया, ठीक है, मान लीजिए मोटरसाइकिल है, ठीक है, तो एकदम से गिरने की बजाय, ठीक है, वो उसी झटका तो हमें लगेगा, हमारी पूरी बॉडी को भी लगेगा और व्हीकल को भी लगेगा जब भी कहीं पे भी रोड खराब है, ठीक है। तो उसी झटके को बच्चे अब्जॉर्ब करने के लिए, उनका टाइम पीरियड इंक्रीज करने के लिए शॉकर जो लगाए जाते हैं, ठीक है, वो झटके का टाइम पीरियड इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी और व्हीकल डैमेज होने से बच जाते हैं, ठीक है, ज्यादा देर तक मतलब सही रह पाते हैं, ओके। इसके बाद जैसे रेलवे होती है हमारी, ट्रेन, ठीक है, उनके अंदर भी जो बोगीज होती हैं, ठीक है, जो अपार्टमेंट्स होते हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बच्चे बफर्स के साथ, बफर्स, ठीक है। आपने अगर कभी ट्रैवल किया है इंटरसिटी वगैरह में, शताब्दी वगैरह में, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि उनके अपार्टमेंट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और उनके बीच वाला जो हिस्सा है, उसके बीच इतनी बड़ी बड़ी रबड़ लगी होती है, बड़ी सारी, ठीक है। वो रबड़ क्या करती है, वो रबड़ भी सेम काम करती है, उसने भी किसी भी झटके को अब्जॉर्ब करना है, ठीक है, अपने उसको, उसका अफेक्ट कम करना है, क्या करके, टाइम पीरियड को इंक्रीज करके, ठीक है, टाइम पीरियड को इंक्रीज करके वो उसी फोर्स का अफेक्ट जो है वो कम करती है, ठीक है। तो ये थी बच्चे कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इम्पल्स की, ठीक है। और भी हो सकती हैं, मेरे को जितनी माइंड में आई मैंने बता दी, ठीक है। आप और भी पढ़ सकते हो, आपको मिल जाएंगी कहीं भी, बुक्स पे मिल जाएंगी, इंटरनेट पे मिल जाएंगी, ठीक है। मैं नीचे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स, अगर कोई रह भी गई हो, ठीक है, तो आप वहां से उसको कवर कर सकते हो, ठीक है। तो इस टॉपिक, इन टॉपिक्स को अच्छे से कीजिए बच्चे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को, ठीक है, फैमिली को शेयर कीजिए चैनल, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं चैनल का बेनिफिट ले सके, ठीक है। थैंक यू।